जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। ये आपको बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि आपको पूछा जाएगा कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व है वो संविधान के किस भाग में वर्णित है, तो वो आपको भाग 4 हो जाएगा। साथ ही यह भी पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो आपको कहाँ से लिया गया है। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। जैसे कि देखिए, आपको ये सब सवाल आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसे पूछा जाएगा कि भारतीय नागरिक के लिए समान सिविल संहिता प्राप्त की गई है, वो किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। ये सारे अनुच्छेद को हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को भी देखेंगे कि आपको इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का रेगुलर टॉपिक वीडियो आपको यहाँ पर मिलते रहता है। तो चलिए देखते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन भाग 4 में, संविधान के किस, तो भाग 4 में सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से आपको पूछा जाता है। और साथ ही इसका जो वर्णन किया गया है आपको अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इसका वर्णन किया गया है और इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया। यह भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया है कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वो किस संविधान से लिया गया है, तो आपको यह आयरलैंड से लिया गया है। इस पॉइंट को भी जरूर याद रखिएगा। और इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, यानी इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं, यानी कि न्यायालय चाहेगा तो इसे लागू नहीं कर सकता है, लेकिन यदि राज्य चाहेगा तो उसे लागू कर सकता है। चलिए देख लेते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है। इसका जो उद्देश्य था क्या था, तो आपको सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मेरा अगला होने वाला है कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में निहित है, तो यह भी आपको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के भाग 4 में ही निहित है। और चलिए कुछ पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली व्यवस्था की गई है, तो यह भी आपको किया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार किया गया है। और भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार प्रावधान कहाँ किया गया है, तो इसका भी वर्णन आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ही किया गया है। तो ये सब सारे पॉइंट आपको अनुच्छेद में भी देखने को मिल गए। जैसे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन से पूछा था, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। देखिए इसको बता देते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। यह कथन किसका है, यह क्वेश्चन आपको बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो यह कथन आपको केटी शाह हो जाएगा। किसका, तो यह केटी शाह का हो जाएगा। और साथ ही यह भी पॉइंट आप जरूर देख लीजिएगा, नीति निर्देशक सिद्धांत में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय राज्य के शांति और सुरक्षा संवर्धन से संबंधित है, तो यह आपको अनुच्छेद 51। ये सब सारे पॉइंट है जो आपको एग्जाम में पूछे गए। चलिए इसका आप डिटेल्स में देख लेते हैं, सभी अनुच्छेद के बारे में इसका हम वर्णन कर लेते हैं। देख लेते हैं नीति निर्देशक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। ये अनुच्छेद से आपको बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जो जिसमें स्टार लगा हुआ है वो समझ लीजिएगा कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया है। देख लेते हैं। अनुच्छेद 36 है, तो इसका जो वर्णन है कितना है, तो 36 से 51 अनुच्छेद तक इसका वर्णन है। तो 36 से लेकर 51 अनुच्छेद तक इसमें देखेंगे। तो जो पहला अनुच्छेद है 36, वो नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में राज्य की परिभाषा देता है। वो राज्य की इसमें 36 में परिभाषा देता है। अनुच्छेद 36 में किसका वर्णन है, तो अनुच्छेद 37 जो है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए कि वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं बताया गया है, तो हो जाएगा आपको अनुच्छेद 37 में उसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 38 देख लेते हैं। तो लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना है, इसका वर्णन कितना है, तो अनुच्छेद 38 में इसका वर्णन किया गया। ये भी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अनुच्छेद 38 के 2 में क्या वर्णन किया गया, तो आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास है, जो आपको अनुच्छेद 38 के 2 में इसका वर्णन किया गया है। और यह क्वेश्चन आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अनुच्छेद 39 के क में सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता का उपबंध जो कराया गया है, वो आपको अनुच्छेद 39 के क के तहत ही किया जाता है। यानी कि आप कहीं पर देखते हैं वो अनुच्छेद न्यायालय में है कि कोई जो असमर्थ है फीस या फिर फीस देने के लिए, न्यायालय फीस के लिए, तो उसे निःशुल्क विधि सहायता दिया जा सकता है। किसके द्वारा, तो राज्य के द्वारा। लेकिन राज्य चाहेगा तभी, ये नहीं कि राज्य पर आप कोई कानूनी कार्रवाई, कोई कानूनी दबाव बनाकर उसे दे सकते हैं, तो नहीं, राज्य चाहेगा तो उसे निःशुल्क विधि सहायता व्यवस्था कर सकता है। तो वह किस अनुच्छेद के तहत किया गया, तो आपको 39 के क के तहत किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मेरा अगला कि 39 के ख में किस चीज़ का वर्णन है, तो सामुदायिक एवं भौतिक संसाधनों एवं स्वामित्व नियंत्रण इस प्रकार जिससे सामूहिक हितों का सर्वोत्तम रूप प्राप्त हो। तो सामूहिक हितों का सर्वोत्तम रूप क्या हो, तो प्राप्त हो। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 39 के घ में
पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों समान कार्य के लिए समान वेतन। यह बहुत भी एग्जाम में पूछा गया है कि समान, इस तरह के से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो समान कार्य के लिए समान वेतन देने का जो अधिकार की बात किया गया है वो किस भाग में किया गया, अनुच्छेद के किस भाग में है, तो भाग 4 में हो जाएगा। और आज के नीति निर्देशक, लेकिन आपको यदि आओ उसमें इंटर करके घुस के पूछ दिया तो कितना हो जाएगा, तो अनुच्छेद 39 के घ में इसका वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 39 के ड में, पुरुष और स्त्री कर्मगारों को स्वस्थ व शक्ति तथा बालकों को सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग नहीं करना, यानी कि जितने भी सुकुमार बच्चे हैं उसका और उसके स्वास्थ्य में ध्यान रख के ही किसी कार्य को करवाना है। तो ये कितना अनुच्छेद में, अनुच्छेद 39 के ड में इसका वर्णन किया गया है। और यह कोई अनुच्छेद 40, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इससे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं कि जो ग्राम पंचायत के गठन का बात है वो किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो आपको वह किया गया है अनुच्छेद 40 के तहत कहा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कुछ दशाओं में काम और शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार है, जो आपको अनुच्छेद 39 में इसका वर्णन है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, मेरा अगला है कि 42 काम की न्याय संगत एवं मनोवंचित दशा और प्रसूति। यह क्वेश्चन वैसे पूछा जाता है कि जो प्रसूति सहायता वो किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है, जो प्रसूति सहायता होता है वो किस अनुच्छेद तक हो जाएगा, तो अनुच्छेद 42 के तहत वह दिया जाता है। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद वो किससे संबंधित है, तो आपको अनुच्छेद 43 से यह संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, और 43 के क्या है, तो उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों को भाग, यानी कि सरकार चाहेगा तो उसमें आपको अधिक उद्योग लगाइए और अधिक कामगारों की उसमें भागीदारी होगी, जिससे कि आपको राज्य डेवलप होगा। इसका जो वर्णन है इसमें किस में किया गया, तो आपको 43 के क में किया गया। ये सब सारे क्वेश्चन अभी नहीं पूछे गए, लेकिन ये क्वेश्चन आपको प्रसूति सहायता ये भी पूछा गया है, और साथ ही आपको ग्राम पंचायत से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अनुच्छेद कितना है, तो 43 के ख हो जाएगा। सहकारी समितियों एवं स्वैच्छिक गठन स्वामित्व क्या है, तो स्वायत्त संचालक लोकतंत्र नियंत्रण और व्यवसायिक प्रबंधन बढ़ाने का जो व्यवस्था किया गया है, आपको जो व्याख्या किया गया है आपको 43 के ख में किया गया है। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसे आप जरूर याद रखिएगा कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। आपको एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो समान नागरिक संहिता है उसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो उसका वर्णन आपको अनुच्छेद 44 में किया गया। आप इसे ऐसे रिलेट करके याद सकते हैं, क्या कर रहा है, तो एक समान है, तो 4 क्या है, तो 4 एक 4 और, यानी कि दोनों क्या है, तो वो समान है, तो इसे आप रिलेट करके भी याद सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, तो 44 अनुच्छेद के तहत हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट देख लेते हैं, आपको जो अनुच्छेद 45 में क्या कर रहा है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। 45 अनुच्छेद में कहा गया है कि जो 6 वर्ष के जो बच्चे होंगे उसको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान आपको 45 में, यह भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि SC ST दुर्लभ वर्ग के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि करना, यानी कि जितने भी आपको SC ST हो गए या फिर दुर्लभ जितने भी कमजोर वर्ग के लोग हैं उसके लिए शैक्षणिक व्यवस्था कराना, ये आपको राज्य सरकार की एक जिम्मेदारी होती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, और अनुच्छेद 47 में पोषण स्तर और जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य सुधार और हानिकारक नशीले पदार्थ उपभोग पर प्रतिबंध लगाना, ये सब किसके अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो आपको अनुच्छेद 47 के तहत। जैसे कि बिहार में देख रहे होंगे शराबबंदी है, वो किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो वो आपको अनुच्छेद 47 के तहत ही वो शराबबंदी किया गया है, क्योंकि उस सरकार का उतना जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होता है उस सरकार को इतना अधिकार देता है कि जैसे कि उसका पोषण स्तर सुधार सकता है, जीवन स्तर, लोक स्वास्थ्य सुधार या हानिकारक नशीले पदार्थ को प्रतिबंधित कर सकता है। तो वह किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 47 के तहत। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि अनुच्छेद 48 में किस चीज़ का वर्णन है, तो कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणाली का प्रयोग करने का जो है वो उसका वर्णन आपको अनुच्छेद 48 में हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अनुच्छेद जो 48 का क है इसमें पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन, वन तथा वन्य जीव की रक्षा करने का जो वर्णन है आपको 48 के क में इसका वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 39 में किस चीज़ का है, तो राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक और ऐतिहासिक अभिरुचि स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना, यानी कि राज्य सरकार का एक जिम्मेदारी होता है कि जितने भी राष्ट्रीय महत्व की चीज़ है, साथ ही आपको ऐतिहासिक हो गया, स्मारक हो गया, ऐतिहासिक जितने भी स्मारक है, स्थल और वस्तुओं का संरक्षण करना, ये आपको राज्य सरकार का नीति निर्देशक तत्व में इसका वर्णन किया गया है। और यह भी क्वेश्चन आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक
तो कितना अनुच्छेद में इसका वर्णन है, तो आपको 50 अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का अभिवृद्धि का जो वर्णन है आपको अनुच्छेद 51 में किया गया है। यह भी क्वेश्चन आपको बहुत बार, जितने भी इसमें आपको स्टार लगे हुए आपको वो देख लीजिएगा, एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1 से 2 बार यह पूछा गया है, तो सारे को हम इसमें स्टार लगा दिए। दोस्तों यदि इसका आप PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से लिंक से जुड़ जाइए, हम आपका इसका लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यदि आप दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको कम समय में अधिक रिवीजन हो, क्योंकि राज्य के नीति निदेशक तत्व एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि आपको बहुत सारे एग्जाम में इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, किसी तरह से एक क्वेश्चन। यदि आप पूर्णतः वीडियो को देख लिए तो आपको प्रैक्टिस सेट लगाइएगा राज्य के नीति निदेशक तत्व से, तो आपको एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो चलिए देख लेते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपको एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना किससे संबंधित है, तो अंतर्राष्ट्रीय नंबर डी हो जाए, राज्य के नीति निदेशक से संबंधित है, और ये आपको अनुच्छेद 51 से संबंधित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि भारतीय नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात किसमें कही गई, तो समान सिविल प्राप्त करने की जो समान सिविल की बात है वो उसका ट्रिक क्या था, तो आपको उसका जो समान हो जाएगा 4 डिजिट, यानी कि दोनों समान है आपस में, तो कितना हो जाएगा, तो 44। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और 40 में कहा गया था कि ग्रामीण पंचायत के जो गठन की बात है आपको 40 में कहा गया था। और साथ ही 45 में जो आपको कहा गया था कि जितने भी 6 वर्ष से जो कम बच्चे हैं उनको शिक्षा व्यवस्था बढ़ाना, और 48 के क में कहा गया है कि पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के वन्य जीवों की रक्षा करना आपको 48 में कहा गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत गठन का निर्देश देता है, तभी हम नहीं बताया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 40 के तहत किया जाता है। और जो 45 हो जाएगा उसमें तो बता ही दिए SC ST। और 48 में जो कहा गया है कि आपको जो कृषि और पशुपालन संगठन का गठन करने की बात आपको अनुच्छेद 48 में किया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि इनमें से कौन राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो आपको मद्य निषेध भी आपको सम्मिलित ही हो गया, जिसके तहत आप कोई भी जो राज्य है अपने राज्य में जितने भी जो स्वास्थ्य से जुड़े अवैध चीज़ होते हैं उसे बंद कर सकते हैं। और साथ ही आपको काम का अधिकार भी इसमें दिया गया है। काम का जो अधिकार है वो किसमें मांगने का जो अधिकार दिया गया था, तो आपको वह अनुच्छेद 41 में था। और सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन की जो बात कही गई थी आपको उसमें 39 में कहा गया था, और 39 के क में कहा गया था। और सूचना का अधिकार है, ये जो आपको है ये नीति निदेशक तत्व में नहीं दिया गया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आपको संविधान संशोधन 2005 के तहत इसे जोड़ा गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, मेरा अगला जो होने वाला है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया। ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह पूछा गया सवाल है। तो चलिए दोस्तों आप इसका कॉमेंट बॉक्स में जरूर कॉमेंट करके बताइएगा कि जो आपका जो लास्ट क्वेश्चन का है वो आंसर क्या होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, जरूर लाइक कर दें, ताकि इसका अगला टॉपिक जब भी बनाए महत्वपूर्ण टॉपिक तो उसका रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहें। और साथ ही आपका जीके जीएस डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो हमसे जरूर जुड़ जाइए, हम आपको यहाँ पर जीके जीएस का सेट भी प्रोवाइड करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।